वंदे मातरम। पिछले एपिसोड का शेष अंश हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी विभाजन की त्रासदी का भाग 6। वह अकरम खान जिनके साथ बसंत कुमार राय की मित्रता थी, घर आना जाना था, उस अकरम खान ने ना तो पड़ोसी का धर्म निभाया और ना ही मित्रता का यह चेहरा था मुस्लिम लीग का। कुछ समझ पा रहे हैं आप? यह वह तथ्य है जिन्हें हमसे जन सामान्य से कांग्रेस पार्टी ने छिपाया। दंगाइयों को यदि पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तो उन्हें बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी छुड़वाने के लिए थाने पहुंचते थे और छुड़वाते थे। आज कांग्रेस पार्टी दलितों, वंचितों, पिछड़े वर्ग की रहनुमा बनी हुई है। क्या हमने कभी इतिहास के पृष्ठ पलटने का प्रयास किया है? क्या पीछे बीते कल को हमने झांकने का प्रयास भी किया है? जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग के सामने पूरा आत्मसमर्पण था, घुटने टेक दिए थे, और वह कांग्रेस पार्टी आज भी मुस्लिम लीग के सामने आत्मसमर्पण किया हुआ है, वह घुटने भी टेके हुए। आप सोचिए, विचारिए, मैं आपको क्या संदेश दे रहा हूं। कृपया जागिए और जागरूक व संगठित होकर रहिए। अगस्त 1946 में कोलकाता के मेटिया बुर्ज क्षेत्र में उन्मादी भीड़ ने केशवराम कौटल मिल के मजदूरों की, जिनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा थी, उन सब का कत्लेआम मुस्लिम लीग के भेड़ियों ने कर दिया था। कोलकाता में चारों ओर भेड़ियों के रूप में उन्मादी दंगाई हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम, लूटपाट, आगजनी, माताओं बहनों के साथ व्यभिचार में संलिप्त थे। तो निश्चित रूप से हिंदुओं में आक्रोश होना, प्रतिशोध होना स्वाभाविक था, होना भी चाहिए था, जिसमें कोलकाता के गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा ने हथियार उठाए, लोगों को साथ लिया और मुस्लिम लीग की उन्मादी भेड़ियों के ऊपर टूट पड़े। ना जाने कितने ही मुस्लिमों को गोपाल पाठा ने मौत की घाट उतारा और हिंदुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अत्यंत उत्साहवर्धक कार्य किया। यह सब बातें ब्रिटिश गवर्नर सर फ्रेडरिक जॉन ब्रोस को नागवार गुजरी, क्योंकि ब्रिटिश शासन तो इसलिए मौन था क्योंकि वह हिंदुओं और सिखों को सबक सिखाना चाहता था। बाहर ब्रिटिश शासन लगभग 10 से 15 हजार हत्याएं हुई, जिनमें हिंदुओं और सिखों के साथ मुस्लिम भी थे, और लगभग 1 लाख लोग घायल हुए व लगभग 2 लाख विस्थापित। 16 अगस्त 1946 से 30 अगस्त 1946 तक मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन के शय पर हिंदुओं, सिखों के जान माल की भारी क्षति पहुंचाई थी। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार की नींद खुली और 21 अगस्त 1946 को बंगाल में वायसराय शासन लागू हुआ और सेना ने मार्च किया। फिर भी कोलकाता शहर में छुटपुट घटनाएं होती रहीं। मुस्लिम लीग के दंगाई आगजनी, कत्लेआम, लूटपाट में लगे थे, और दूसरी ओर कोलकाता के गुरुद्वारों में शरणार्थी शिविर बनाकर सेवा कार्य चलाए जा रहे थे। कोलकाता के सभी गुरुद्वारों में एक मत से दंगों में फंसे लोगों को बचाने की मुहिम का ऐलान किया गया और गुरुद्वारों को शरणार्थी शिविर बनाया गया। सिख टैक्सी ड्राइवर भी कोलकाता की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते रहे और कितने ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और कितने ही लोगों को कोलकाता में स्थित गुरुद्वारा जगत सुधार में पहुंचाया, जहां राहत शिविर बनाया गया था। हजारों की संख्या में सिख समुदाय ने जान को जोखिम में डालकर दंगों में फंसे हिंदुओं को सुरक्षित निकाल गुरुद्वारों के राहत शिविर में पहुंचाया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। उनके भी कुछ परिवार थे। मुस्लिम परिवार व महिलाओं से किसी प्रकार की भी अभद्रता नहीं होने दी। सदाचार व जीवन के उच्च आदर्शों का परिचय दिया। उधर वर्तमान पाकिस्तान में और निवर्तमान पंजाब में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा घोषित सीधी कार्रवाई में सिखों, हिंदुओं के साथ मुस्लिम समुदाय ने किस बर्बरता का परिचय दिया, पिछले एपिसोड में आपको मैं बता चुका हूं। गुरुद्वारा जगत सुधार कोलकाता का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था। कोलकाता के सभी गुरुद्वारे जैसे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा छोटी संगत इत्यादि ने दंगों में जान की बाजी लगाई। गुरुद्वारों में शरणार्थी शिविर लगाए गए और उच्च जीवन आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत किया कि शायद भेड़िए शांत हो जाएं। कौन भेड़िए? मुस्लिम लीग के भेड़िए। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि सिख धर्म का इतिहास बहुत संघर्ष में रहा है। विशेष रूप से विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने जहां सिख गुरु साहिबान पर भी कहर बरपाए। अमृतसर में स्थित हरिमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल को 2 बार ध्वस्त किया गया था। हजारों सिखों का कत्लेआम व सिख सेनाओं ने भी विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के दांत
इकट्ठे किए, उन्हें खदेड़ा था कई बार, और परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिख समुदाय ने 1946 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा सुनियोजित प्रायोजित कोलकाता नरसंहार में विनम्रता, समर्पण, सेवा भाव का और त्याग इत्यादि संस्कारों के उच्च आदर्श स्थापित किए थे सिख समुदाय ने। इसलिए हमने पिछले एपिसोड यानी भाग 5वां, आज का भाग 6 का शीर्षक रखा है भेड़ियों का झुंड और सेवा कुंभ। भेड़ियों का झुंड और सेवा कुंभ। एक विशेष बात आपको अवश्य ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक। यदि आपको भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की जरा भी चिंता है तो कृपया अवश्य सुनिए। मैं आपको नोआखली ले चलता हूँ। नोआखली 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग का तांडव नंगा नाच समझिए आप। नोआखली में उस समय मुस्लिम आबादी 18,03,937 थी और हिंदुओं की आबादी 4,06,267 यानी 22.5% थी। नोआखली में बहुत संख्यक मुस्लिम आबादी ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर शरद पूर्णिमा वाले दिन यानी दिनांक 10/10/1946 को 10 अक्टूबर 1946 को सामूहिक नरसंहार किए। भेड़ियों की तरह झपटे मानवता की हरण किया। 12 वर्ष से 60 वर्ष की बेटियों, बहनों, माताओं की असमत लूटी। सामूहिक धर्मांतरण कराए गए। पड़ोसियों ने भी पड़ोसी का धर्म नहीं निभाया बल्कि क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। नोआखली में हजारों बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम, लगभग 50 से 75 हजार को बेसहारा कर दिया और नोआखली और आसपास के लगभग 1,50,000 हिंदुओं को जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करवाया। सुनिए ध्यान से, सुनिए क्या बोल रहा हूं, जो कि अत्यंत दुखद व कष्टदायक सभ्य समाज को कभी भी इस प्रकार किए गए पापों को ना तो अनुमति देगा और ना ही क्षमा कर सकता है। बहुत संख्यक समाज ने अल्पमत हिंदुओं से जो अत्याचार पापाचार किए बताते बताते गला रुंध जाता है, रूह कांप उठती है, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हाय मेरे भगवान, हाय प्रभु, हाय मेरे पिता परमात्मा, हम अभी भी सोते रहेंगे क्या? जागिए जागिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। इतिहास के पृष्ठों को पलट रहा हूँ। इतिहास के पृष्ठों को पलटने का प्रयास नहीं करेंगे क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे भी कि नहीं सीखेंगे? आखिर हमारा स्वाभिमान कब अंगड़ाई लेगा? हमें मुखर होना चाहिए और संगठित भी। क्या माँ भारती के हम सच्चे सपूत होने का प्रमाण दे पाएंगे? क्या हम प्रतापी योद्धाओं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ईश्वरी ज्योति श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज होने का प्रमाण दे पाएंगे? जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई तो सोचिए, चिंतन मनन कीजिए। चिंतन मनन। नोआखली के राय साहब श्री राजेंद्र लाल चौधरी के घर पर उन्मादी भेड़ियों ने अल्लाह अकबर व हम हिंदू का खून मांगता है कि नारे लगाते हुए उनके घर पर हमला कर दिया। आत्मरक्षा में श्री राजेंद्र चौधरी जी ने साहसपूर्ण कार्य किया, गोली चलाई और बाद में सैकड़ों की संख्या में उन्मादी भेड़ियों की शक्ल में पुनः उनके घर पर हमला बोल दिया। श्री राजेंद्र लाल चौधरी के परिवार के सदस्यों को निर्वस्त्र किया गया और सिर गर्दन से अलग कर उसे मुस्लिम लीग के नेता गुलाम सरवर को भेंट किया। हे भगवान, वह कैसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग और भी दुखद पीड़ादायक था कि ब्रिटिश पुलिस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने हिंदुओं के घरों से लाइसेंसी हथियार भी छीन लिए थे, जिससे कि वह आत्मरक्षा भी नहीं कर पाए। आखिर ब्रिटिश प्रशासन व मुस्लिम लीग के लोग क्या चाहते थे? क्या हम आज उसी आक्रोश से मुस्लिम समुदाय पर बिना किसी कारण के हमला कर सकते हैं? जबरन सामूहिक धर्मांतरण करवाएंगे? क्या करवा सकते हैं? तो क्या यह उचित होगा यदि हम करवाएं? तो क्या हमारा शासन, प्रशासन, न्यायालय उसे स्वीकार करेगा, अनुमति देगा हमें ऐसा करने के लिए? क्या सभ्य समाज हमारे साथ इस कृत्य में साथ देगा? कभी नहीं देगा। तो फिर उस समय मानवाधिकार के झंडा बरदार ब्रिटिश शासन और मुस्लिम लीग ने निहत्थे बेगुनाह शांतिप्रिय हिंदुओं और सिखों पर इतने घोर अत्याचार और बर्बरता क्यों की? हम पूछते हैं, हमारा चैनल पूछता है आखिर क्यों की गई? क्या आज आखिर भारतीय मुस्लिम लीग हिंदुओं सिखों से दंडवत क्षमा मांगेगी? दंडवत क्षमा, किए गए पापों अत्याचारों का पश्चाताप करेगी? पश्चाताप
और क्या ब्रिटिश शासन भी शांति प्रिय भारतीयों से दंडवत माफ़ी मांगेगा दंडवत। सन 1946 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया अत्याचार पापाचार के घटनाक्रमों से इतिहास भरा पड़ा है, जो कि अत्यंत पीड़ादायक, दर्द भरा, क्रूरता से परिपूर्ण है। एपिसोड का भाग 5 व भाग 6 को पूरा करने के लिए हमने जिन रचनाकारों की रचनाओं से मदद ली उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनमें विशेष रूप से प्रसिद्ध सिख इतिहासकार व लेखक डॉक्टर कृपाल सिंह, श्री दिनेश चंद्र सिन्हा व अशोक दास गुप्ता व श्री राणा वीर समादार जी का मैं हृदय से आभार हूँ। इस अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित कविता याद आ रही है। शीर्षक है झुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से न्याय लड़ता निरंकुशता से अंधेरे ने दी चुनौती है। किरण अंतिमस्त होती है, दीप निष्ठा का लिए निष्कम, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध। हम निहत्थे शत्रु है सनद्ध, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज, किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण। प्राण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ मैंने बहुत प्रयास किया है, इतिहास को पृष्ठों को पढ़ा है, बहुत रोया हूँ। मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया इस इतिहास को पढ़िए, सुनिए और घर घर में पहुँचे। हम जागरूक हों, नहीं तो फिर हमारा भी वही हाल होगा। आने वाला समय के लिए हमको तैयारी करनी है, संगठित होना है। कृपया इस एपिसोड को घर घर तक पहुँचाइए। जय हिंद।